भीमसेन ने गदा का प्रहार किया जंघा पर, बलराम उसी समय आगे मारने दौड़े। कृष्ण ने समझाया बुझाया, ये तो प्रतिज्ञा थी इसकी, क्योंकि गदा युद्ध में कटी से नीचे प्रहार करना वर्जित है। पर जब प्रतिज्ञा सुनी तो बलराम जी वापस तीर्थ यात्रा में चले गए और कह गए जब पूरा हो जाए तो सूचना दे देना, आ जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्नमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहे हैं सुखदेव स्वामी। श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, नाम क्या है? सुदामा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा का नाम नहीं है भागवत में। अरे नाम से क्या खीर खानी है? सुदामा के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है उसको जीवन में उतारो ना, नाम के पीछे दौड़ रहे। भागवत की पुष्पिका में लिखा है श्री दाम चरिते। श्रीदाम सुदाम एक ही बात है। गुजरात में तो सुदामा कोई कहते नहीं, श्रीदाम ही बोलते हैं। आप गुजरात में कहो तो सुदामा कृष्ण कोई नहीं बोलता, श्रीदाम और कृष्ण बोलते हैं। अपन लोग उसको सुदामा बोलते हैं, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और सुखदेव जी की नजर में तो व्यक्ति के जीवन से शिक्षा कितनी मिलती है वो महत्वपूर्ण है, उसके नाम के पीछे नहीं भागते। एक आदमी बोले महाराज सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? मैंने कहा पिताजी का नाम था हरि नारायण, माता का नाम था लक्ष्मी माता। बोले कहां लिखा है? हमने कहा ढूंढते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। खामा ही खां। बोले माता जी क्या थी, पिताजी कहां है? अरे जिनसे तुम्हें शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को ग्रहण करो ना, नाम के पीछे काय को भागते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। अच्छा एक बात आपसे कह दे, सुदामा जी के लिए जिन विशेषणों का आश्रय लिया भगवान सुखदेव ने, मुझे नहीं लगता कि इतने सुंदर विशेषण भागवत में किसी और महापुरुष के लिए व्यक्त किए गए क्या ना। सुदामा जी ने के बारे में सुखदेव ने जितने विशेषण लगाए, जितनी अच्छाइयां सुखदेव को सुदामा के चरित्र में दिखाई दी, उतना किसी और के चरित्र में सुखदेव स्वामी ने नहीं कहा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। कैसा है कृष्ण का सखा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। हे भगवान, सुदामा जी ब्राह्मण हैं और केवल ब्राह्मण नहीं है सज्जनों, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को समझने वालों में सर्वोत्तम, यानी ज्ञानियों में अग्रगण्य। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों में जिसकी विरक्तिता, प्रशांत जिसका मन, इंद्रियों को जिसने वश में किया है, जितेंद्रिय, ऐसा सुदामा का जीवन है। मेरे गोविंद के साथ बचपन में जिन्होंने क्रीड़ा करी, कन्हैया के साथ बचपन में जो खेले, कौन उसकी महिमा का वर्णन करे। पवित्र सन्निधि बाल अवस्था में जिसको प्रभु की मिली, उसकी नजर में धन वैभव और संपदा का महत्व कैसे हो सकता है? यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। एक बात आपसे कहें, ब्राह्मण को भीख मांगना मना है। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी। ब्राह्मण को भिखमंगा नहीं होना। भीख मांगने से तो ब्राह्मणता नंबर 2 पे आ सकती है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं।
भीख मांगने से तो ब्राह्मणता में कमी आ सकती है। ब्राह्मण सत्संग करे, ब्राह्मण कथा सुनाए, भगवान का कीर्तन करे, समाज में क्रांति लाने को उपदेश करे, और दान में उसको जो कुछ मिले उसको सिर से लगा के स्वीकार कर ले। लेकिन दर दर भीख मांगना, शास्त्र में इसका विरोध है, ध्यान देना। इसलिए मुझे लगता है कि सुखदेव स्वामी ने एक जगह भी भागवत में सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है, क्योंकि सुखदेव की नजर में सुदामा दरिद्र नहीं है। और सुदामा को दरिद्र कहना तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस महापुरुष का बहुत बड़ा अपमान करना जैसा है। और सुदामा तो दरिद्र है भी नहीं। दरिद्र कौन होता है? भागवत में लिखा है कि दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो योजितेन्द्रिय। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, और जब वही संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए उसके लिए तो पूरा धन धूल के समान है। सुदामा संतोषी है, दरिद्र नहीं। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं। सुदामा की धोती फटी हो सकती है, दरिद्र नहीं। सुदामा के घर में सवेरे भोजन हो जाए तो शाम के लिए 2 दाने अन्न के नहीं बचते, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी भी बिना किसी रोक टोक सुदामा के घर में आता है, एकदम सही बात है। सुदामा की छत ऐसी है मकान की कि सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे पूरी मकान में आती है, एकदम सही बात है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी चमकती है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के पास एक बर्तन साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत बात है। दरिद्र नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और दरिद्र है यस्तु असंतुष्ट, ये तो परम संतोषी है। सुदामा की पत्नी कैसी है? बोले पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है, परम पतिव्रता। और कैसी है? बोले दरिद्रा सीद मानासा। एक सज्जन बोले जब पत्नी दरिद्र है तो पति दरिद्र नहीं हुए क्या? मैंने कहा देखो सुखदेव जी महाराज दुनिया के मुझे लगता है बड़े स्पष्ट और बड़े अद्वितीय वक्ता हैं। सुखदेव भगवान कोई भी प्रसंग पारिवारिक पृष्ठभूमि में नहीं कहते। घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों में चारों के जो जो स्वभाव है सुखदेव उसका वर्णन कर देते हैं निसंकोच। सुदामा जी महाराज की पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि पड़ोसी की तरह हमें धन मिले, हमारे यहां भी वैभव मिले, थोड़ा असंतोष मन में व्यक्त करती है, इसलिए दरिद्रा सीदमाना सा। सुदामा जी महाराज ने कभी धन को प्राथमिकता दी ही नहीं, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। फिर बोले महाराज भागवत में तो सुदामा स्वयं कहते हैं क्वा हम दरिद्रो पापी यान क्व कृष्ण श्री निकेतन। कहां मैं दरिद्र पापी, कहां लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। आपने सूरदास जी की कविता पढ़ी है? तुलसीदास जी की कविता पढ़ते होंगे। सूरदास जी लिखते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताओ सूरदास जी कुटिल हैं? सूरदास जी खल हैं? सूरदास जी कामी हैं? अरे ये तो भक्ति का वैशिष्ट्य है
कि भक्त अपने आप को दरिद्र कहता है, कुटिल कहता है, कामी कहता है। हो हरि पतित पावन सुने, हो पतित तुम पतित पावन, दोहु बानक बने। सूर कहते हैं मैं पतित हूं, तुम पतित पावन हो। सूरदास पतित हैं, वो निकृष्ट हैं, वो नीच हैं। एक जगह तो वो कहते हैं ऐसो नमक हरामी, हे भगवान। सूरदास अपने आप को नमक हरामी बोलते हैं, नमक हरामी हैं। ये भक्त की दीनता है। क्वाहम दरिद्रो पापी यान, को कृष्ण श्री निकेतन। सुखदेव की भाषा में सुदामा दरिद्र नहीं है। सुखदेव तो कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अच्छा, कभी मान लो सत्संग नहीं हुआ, कथा नहीं हुई, सुदामा की फैक्ट्री तो चलती नहीं, परिवार चले कैसे? बोले दान में जो मिल जाए उसे सहर्ष ले लेते। और कभी नहीं मिलने पर, खेत कट जाने पर सिलोंच वृत्ति से भी काम कुछ दिन चल जाता। कई दिन पानी पी के ही निकाल देते, पर मांगते नहीं किसी से। उपनिषदों में कथा आती है, कोई महात्मा थे, कोई संत थे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उपनिषदों में आती कथा। महात्मा जी को एक कौड़ी पड़ी हुई मिल गई। माने 6 कौड़ी का 1 पैसा, 6 पैसे का 1 आना, 16 आने का 1 रुपया, ऐसे चलता था ना पहले। तो माने पैसे का जो 6वां भाग है उसको कौड़ी बोलते थे। महात्मा ने कौड़ी लेके कमंडल में रख ली। लोगों ने कहा बाबा इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे तुम? बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा, दरिद्र के काम आएगी। महात्मा सारी दुनिया में डोल रहे हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई दरिद्र दिखता ही नहीं। एक दिन महात्मा जी ऐसे ही जा रहे थे भाव से। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ो, जल्दी करो। बोले क्या हुआ? अरे हमारा पूर्व दिशा के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है, जल्दी करिए। क्यों? बोले वो पश्चिम का धनी है, उसको लूट कर धन अपने खजाने में। क्यों? इसके पास धन नहीं है क्या? बोल धन तो है, पर उस राजा का धन और लूट कर अपने को बढ़ाएगा। महात्मा बोले मिल गया। बीच रास्ते में खड़े हो गए और वो राजा जा रहा था। रास्ता छोड़िए, मेरे को जल्दी जाना है, मेरी सेना निकल गई। महात्मा बोले राजन रास्ता तो छोड़ेंगे, जरा ऐसे हाथ करना। और जैसे राजा ने हाथ किया, संत ने वो फूटी कौड़ी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा तुमसे ऊंचा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक अरबपति व्यक्ति यदि असंतोषी है तो उसको दरिद्र कहा जा सकता है। एक नितांत विपन्न परिवार में, गरीब परिवार में रहने वाला व्यक्ति यदि संतोषी है तो वो दरिद्र नहीं है, गरीब हो सकता है। गरीब होना अलग बात है, विपन्नता होना अलग बात है, दरिद्रता तो भिन्न बात है। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। सुदामा जैसे महान तपस्वी, सुदामा जैसे महान ज्ञानी, सुदामा जैसे वेद निष्णात ब्राह्मण को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। और क्रांति तो तब आ गई जब 5 दिन तक चूल्हे में अग्नि ही नहीं जली। पत्नी बेचारी जाती और पतिदेव को पूजा में देखती तो लौट आती। मैं क्यों विघ्न डालूं, भजन में बैठे, कुछ लिख रहे हैं, समाधि में हैं। पर आज पत्नी से रहा नहीं गया। सुदामा के पास आई, प्रणाम करती हूं। देवी बोलो। आंखों में आंसू थे। क्या है? एक निवेदन करना था। क्या? बोले आपको याद है कि ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के नाथ हैं। सुदामा ने कहा कैसी याद दिला दी तुमने। अरे केवल मेरा बाल सखा, बचपन का मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है। संग रहते थे, संग खाते थे, संग पढ़ते थे। देवी आजकल वो है द्वारिका का राजा, मैं अपनी झोपड़ी का राजा।
पत्नी बोली, आपको कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता? सुदामा बोले, क्या मिलना है देवी, उसका स्मरण बना रहता है, मेरे पास ही तो है। बोली, अजय ऐसे पास से क्या फायदा है? मैं तो इसलिए कह रही थी कि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने, यदि वे बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको धन दे देंगे, आपके कुटुंब पर प्रसन्न होकर। सुदामा ने कहा, धन की कामना से भेजोगी तो जीवन में नहीं जाऊंगा, धन के लिए मैं किसी के जाने वाला नहीं देवी। हाँ, दर्शन के लिए कहो तो अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा, उत्तम श्लोक मुरलीधर का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी जा रहे हैं, बोले, अत्यप्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, यदि तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ, आप स्नान करके आओ ना। सुनो, धन की कोई बात नहीं, मैं अर्धांगिनी हूं ना, और मेरे को तो फल तभी मिलने वाला है ना जब आप शरीर से दर्शन करने जाएं, और शरीर से दर्शन करने जाएंगे तो अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आधा फल मिलने वाला है ना जी, इसलिए मैं। अरे देवी, तुम्हारी जैसी पत्नी तो भगवान सबको दे, गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती हो, यही तो जीवन का परम लाभ है कि गोपाल का दर्शन हो जाए। मैं जाता हूं, लेके आओ कुछ। अब पत्नी मन में सोच रही है कि मेरे पति तो महान त्यागी हैं। ये द्वारकाधीश के पास में जाएंगे और द्वारकाधीश इनको गले लगा के पूछेंगे, कैसे हो सुदामा? मेरा पति एक ही जवाब देगा कि मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है, यही बोलेंगे, मेरे समान सुखी कोई नहीं है। लेकिन द्वारकाधीश को पता कैसे चले कि सुदामा के घर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है? इसलिए सुदामा की पत्नी 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई। सुदामा जैसे महापुरुष की पत्नी जरा सा इशारा कर दे तो बोरी की बोरी चावल आ जाए 1 मिनट में, मांगना तो मना था। फिर वो 4 घरों से एक एक मुट्ठी क्यों लाई? क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति तो बोल देंगे हम तो बड़े सुखी हैं, पर द्वारकाधीश को ये बताऊं कैसे कि मेरे घर एक मुट्ठी चावल नहीं? तो 4 घरों का चावल यदि एक एक मुट्ठी आप लाएं, अलग अलग दिखाई देना, कुछ चिकटा चावल, कुछ पीले चावल, कुछ धान के चावल, कुछ टूटे चावल, ताकि प्रभु समझ लें कि एक मुट्ठी चावल भी इसके घर में नहीं है, और वह भी ऐसे कपड़े में बांधा जो एक विलस्त कपड़ा भी 5 जगह से सिला और फटा हुआ। सुदामा ने तो रख लिया बगल में और बोले, सुनो, द्वारिका जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं द्वारिका जाना नहीं चाहता, पर तुम्हारे भाव का मैं अनादर कैसे करूं? फिर मुझे लगता है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुनो, खूब भजन करना, मैं शीघ्र आऊंगा। और सुदामा जी वहां से चावल लेकर के गए, मार्ग में संत मिल गए, सत्संग करते जा रहे हैं, एक जगह रास्ता भी भटक गए तो दूर भी चले गए, बड़ी भारी नदी आ गई, पार कैसे करें? सुदामा बोले, पामन में तो अब शक्ति ना रही, और नदी हे भगवान। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा जी बोले, जाएंगे तो सही, पार लगा दोगे का? और जैसे ये बैठने लगे नौका में तो केवट ने पूछ लिया, कुछ है भी कैसे ही बैठ रहे हो? सुदामा जी बोले, पैसा तो पास में है ना, ऐसे तुम हमको पार लगाओगे ना, पधारो, हमें जानो ही ना है, आइए आप जैसे को बिना पैसे ही पार लगाता हूं। सुदामा जब बैठ गए ना, केवट थोड़ा विनोद करने लगा, पंडित जी माफ करना, कहां जा रहे हैं आप? बोले, द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखाए भैया, तो बिन को दर्शन करवे जा रहे हैं। आपके मित्र द्वारकाधीश तन पे न लगता और चल दे कलकत्ता, तू कहां जाने मेरो कन्हैया वस्त्र नाए देखे। हाँ, वो तो मन की भावना को देखे। केवट की आंखों में आंसू आ गए, दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला। केवट जी पार आपने लगा दिया, धन्यवाद। एक बात बताओ, यहां से द्वारका दूर कितनी है? पंडित जी बहुत दूर तो नहीं है, पर आपके शरीर को, श्री विग्रह को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप कितने बड़े बलवान हैं।
आपके शरीर की एक एक हड्डी को कोई भी गिन सकता महाराज। 1 महीना लग जाएगा आपको तो जाने में, रास्ता भी भूल गए आप, गलत आ गए, पर ठीक है ऐसे जाइए, पहुंच जाएंगे। सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए, इतनी दूर आकर के बस गया, कन्हैया रास्ता ही भूल गया, मैं तो दुबला पतला ब्राह्मण, 1000 बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो हमको बुलाओ नहीं, हम तो यहीं पर सो रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। एक बात कहूं, मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है। मांगना कभी नहीं चाहिए। रही मन बो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे तिन मुख सो निकसत ना है। लेकिन किसी से भी मत मांगो, और भागवत में तो वर्जन है कि भगवान से भी मत मांगो। क्या मांगना दुनिया का वैभव, भगवान से भी मांगना है तो भगवान को मांगो। भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, बेटियां बेटी धन संपत्ति वैभव तो चाहिए नहीं, केवल तुम्हारा दर्शन करने आ रहा था, तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं, अपन तो नींव पे सो रहे हैं। हाथ की तकियां लगाई और सो गए। और सोए थे नदी के किनारे सज्जनों, आंखें खुली तो सुदामा द्वारिका में है। आंखें खुलती द्वारिका है, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण लोगों के मुख से उच्चरित हो रहा है। वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी मानो कृष्ण नाम की ध्वनि कर रहे हैं। सुदामा ने कहा, बड़ी सुंदर लग रही है, मैं सो तो नहीं रहा हूं। फिर कहते हैं, सो तो नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल जगा हुआ हूं। पर ये नगरी आई तो आई कहां से? अब उनको लगा कि ये तो बड़ी सुंदर नगरी है। मुख्य द्वार पे आ गए। सुनो, जो लोग बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। उनकी रहन सहन, खान पान, सब में बड़प्पन है। सुदामा जी महाराज ने मुख्य द्वार पे जाके देखा, प्रभु के पार्षद खड़े और दोनों ही बड़े विनम्र हैं। भाई जी, ये कौन सी नगरी है? जी द्वारिकापुरी है साहब। ओहो, तब तो वही द्वारिका होगी ना जो मेरे प्रिय मित्र कृष्ण की द्वारिका है। जी साहब, हमारी द्वारिका के नाथ प्रभु कृष्णचंद्र जी ही हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, ये फूटा हुआ लोटा, टूटी हुई छड़ी, उधरी हुई रस्सी, पैरों में फटी हुई बिबाई, इन सब को देख करके तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सुदामा, गोविंद के बचपन का सखा, गुरुकुल में साथ में पढ़े हम लोग। एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो, एक बार मेरे गोविंद से मुझे मिला दो। तुम कहोगे एकदम निकट नहीं जा सकता, थोड़ी दूर से ही कर लूंगा, लेकिन गोपाल का दर्शन तो मुझे चाहिए, कन्हैया का दर्शन मुझे चाहिए। महाराज, आप पहली बार द्वारिका आए हैं, इसलिए यहां की नियमावली आपको मालूम नहीं। अरे द्वारकाधीश की नगरी है महाराज, ब्राह्मण और संतों को अंदर जाने से कभी रोक टोक यहां है ही नहीं। ब्राह्मण तो जब चाहे तब द्वारकाधीश से मिल सकते हैं। इतनी प्रभु की यहां छूट है, लेकिन ऐसी छूट मिली हो तो हमें भी तो थोड़ा प्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे गोविंद के भोग लगाने का समय था ना, कुछ देर पहले महल से सूचना थी कि प्रभु भोग लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा विश्राम भी तो करेंगे ही ना। आपको बहुत बुरा न लगे, आप यहां 2 मिनट विराजिए, अभी जाके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके आदेश को आपसे कह देंगे।
आपको बहुत बुरा न लगे तो बैठिए। सुदामा बोले हाँ तुम जाओ, बस इतना बोलते ना सुदामा आया बस। यही तो मेरी इच्छा है। गोविंद के पास में सूचना गई, महाराज मुख्य द्वार से जय विजय दोनों आए हैं आवश्यक निवेदन लेके। हाँ हाँ कहो क्या बात है? प्रभु एक बहुत जरूरी निवेदन करना था। किसी सिपगान जगातन पे प्रभु जानी को आनी बसो के ही गाम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय पान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिराम। कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, बहुत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, हमने देखा। धोती जो पहनी है वो फटी हुई, नस नस जिसकी दिखाई दे रही है इतना कमजोर, और उसके मस्तिष्क का तेज बता रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा विद्वान ऋषि है। उन्होंने बताया कि बचपन में वो आपके संग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। केशव याद आया, नाम सुदामा बताया, आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक क्षण दर्शन मिल जाए, उनकी बड़ी अभिलाषा है। क्या आज्ञा? क्या कहा? सुदामा जी को तुम लोग लेकर के नहीं आए अंदर? यानी कि सुदामा जी द्वार पर खड़े, मुख्य द्वार पर, तुम लोग? मेरे गोविंद तो महाराज जो दौड़ लगाई कि नहीं आने, चरण पादुका तो पहनना ही भूल गए, पिछवाई कहां उतर गई मालूम नहीं, मोरपंख कहां गिर गया मालूम नहीं, कहां है सुदामा, कहां है आदरणीय सुदामा? दौड़ते जा रहे हैं गोविंद, पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव भाई क्या हुआ? दरबान बोले हमसे गलती हो गई, कोई ब्राह्मण मिलने आया, हमने बता दिया, नंगे चरणों से प्रभु दौड़ते जा रहे हैं। अब तो पीछे महामंत्री चल रहे हैं, पीछे उनके सेनापति भी चल रहे हैं, आखिर कौन व्यक्ति आया? एक डोरी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, चौथी, पांचवी, छठवीं पार करी, सातवीं डोरी पार करके गोविंद ने देखा बाहर सुदामा बैठे, और दोनों हाथ फैलाकर गोविंद दौड़ कर गए, सुदामा को उठाकर के अंक में भर लिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात खुहात छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धो। एक बार तो गोविंद के नेत्रों से आंसू झर पड़े, और सुदामा को अंक में भर के प्रभु जब रोने लगे, पीछे खड़ा है बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य, मेरे गोविंद का सखा, यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हिलकियों से रो रहा है। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, ऐसे करुणा के सागर प्रभु के महामंत्री होने का मुझे गौरव प्राप्त है। उनके पीछे परमात्मा का सेनापति खड़ा है, और वह भी कहता, वाह रे गोविंद, इस फटेहाल ब्राह्मण का इतना सत्कार। सुखदेव कहते हैं सुदामा भी बहुत रोए, कृष्ण की इस करुणा को देख करके सुदामा भी बहुत रोए, पर यह संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर पी गया। उसने सोचा कहीं मैं रो गया तो कोई ये न समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। गोविंद बार बार सुदामा को अंक में भर के ला रहे। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। पूरी द्वारका आश्चर्य के मारे खुली आंखों से देख रही है। गोविंद ने सुदामा जी को मंच पर बिठाया, सुवर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाया।
और चरणों में स्वयं नीचे बैठ गए।